बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि बेटे आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने फ़र्स्ट लेक्चर में रिवीजन की थी डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है वो सेम ऐसा ही है, जैसे आपको पता है कन्वर्जन हमारी सेम ही थी, लिटिल बिट डिफरेंस था। ये क्योंकि मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ इसलिए बेटे आपको पता है हमने क्लास में भी डिटेल में ये पढ़ा हुआ है, और लास्ट टाइम भी जब हमें ऑफ हुआ है उससे पहले हमने ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज़ किया था। अब जस्ट ये है कि हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको फिर भी गौर से एक बार देख लीजिएगा, और जो आपको होमवर्क असाइन किया जाता है वो काइंडली करके मुझे चेक करवा दिया करें। आप लोग जैसे पर्सनली मेरे साथ शेयर करते हैं ऐसे ही शेयर कर लिया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन सीखनी है। आपको पता है कि बेटे इससे पहले जब हमने डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा था, उसके स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। इसके भी सेम ऐसे ही स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, जब बेटे हम डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल वर्क करते हैं तो आपको पता है हम बाइनरी सिस्टम की बेस के साथ काम करते हैं, ठीक है। और जब हम बेटे डेसिमल टू बाइनरी जाते हैं तो आपको पता है डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए, यानी जब हम डेसिमल से किसी अदर सिस्टम में जा रहे होते हैं तो आपको पता है हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन करते हैं किससे? उस सिस्टम की बेस से जिसमें हम जा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आपने डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बेटे बाइनरी की जो बेस है वो 2 है। अंडरस्टूड है ना ये आपको प्रोसेस। और आपने तब तक नंबर को डिवाइड करते रहना है जब तक उसका कोशेंट जो है वो 0 नहीं हो जाता, और जितने रिमाइंडर्स आपके लेफ़्ट ओवर होते हैं वो आपका आंसर होता है। सिमिलरली बेटे जब आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो आपने वही प्रोसेस करना है, डिवीजन प्रोसेस ही होगा। लेकिन यहाँ पे बेटे आप बाइनरी नहीं बल्कि हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, तो आप बेटे बेस जो है वो बाइनरी की नहीं बल्कि हेक्साडेसिमल की यूज़ करेंगे, यानी आप नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे। जैसे बेटे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखें, ये देखें इस वाली एग्जांपल में, अब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हो, प्रोसेस सेम है, हर चीज़ सेम है, सिर्फ क्या है कि आपकी बेस चेंज हुई है, क्योंकि अब आप बाइनरी में नहीं बल्कि आप अब हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। सिमिलरली बेटे सेकंड इसका प्रोसेस क्या है? सेकंडली जब आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, ठीक है, तब आपने ये प्रोसेस किया। जब आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपने ये प्रोसेस किया, ठीक है। जैसे आपने डेसिमल से बाइनरी में गए थे तो 2 के साथ आपने डिवीजन की थी, यहाँ पे हेक्साडेसिमल है आपने 16 के साथ। सिमिलरली सेकंड प्रोसेस क्या है, अब आपने हेक्सा से डेसिमल में जाना है। पहले आपने डेसिमल टू हेक्सा सीखा, अब आपने हेक्सा से डेसिमल में जाना है, तो आपको पता है बेटे यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो यूज़ होगा। जैसे आपने पढ़ा था कि जब हम किसी सिस्टम से डेसिमल में जाते हैं तो बेटे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। हम तमाम वो नंबर के जितने डिजिट्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, उसको उस सिस्टम की बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनकी पावर्स लगाते हैं, सॉल्व करने के बाद उनको ऐड करते हैं, ठीक है, और वो आपका आंसर होता है। जैसे आपने बाइनरी में देखा। आई नो वेरी वेल कि आपको स्टेप्स क्लियर हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको ये रिवाइज़ करवाया हेक्साडेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बेटे आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ शेयर करें, और जितने भी आपके आईटी सीरीज़ के और ये जो आपकी टेक्स्ट बुक पे ये एग्ज़ाम्पल्स हैं इनको आप सॉल्व करें, ठीक है।